कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि दीदी प्रैक्टिस सेट लगाते समय टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं और हम सभी क्वेश्चन अटेंड नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारा स्कोर काफी कम होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप किस प्रकार तैयारी करें और कैसे प्रैक्टिस सेट लगाएं जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो सके। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आपकी प्रॉपर प्रत्येक सब्जेक्ट की अच्छे से अभ्यास किया होगा, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, तभी आपका पेपर में टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। अगर आप डेली रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हैं, तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेट ही नहीं लगाए हैं तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स और जीएस। हिंदी के 37 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 55 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं और जीएस के 38 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे कम समय में सबसे ज्यादा अंक दिलाता है। इस वजह से मैं आप लोगों को हमेशा से बोलती आई हूँ कि हिंदी और रीजनिंग पे ज्यादा फोकस कीजिए। यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको मेरिट में लेके आते हैं और आपको सिलेक्शन दिलाते हैं। तो हिंदी को आपको करने का समय होना चाहिए एक निर्धारित, कि आपको हिंदी 15 मिनट के अंदर खत्म करनी है और उसी बीच आपको ओएमआर सीट में गोले भरने हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ओएमआर सीट भरते हैं अंत में। तो उनके साथ में ऐसा होता है कि वो पूरे ओएमआर सीट के गोले भर भी नहीं पाते हैं और उनका टाइम खत्म हो जाता है और उनकी ओएमआर सीट ले ली जाती है, जिस वजह से उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करें, साथ के साथ ओएमआर सीट भरें। तो सबसे पहले आप लोग को जो भी सब्जेक्ट आता है उसे आप अटेंड करिए पेपर देते समय, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको आता है वह अटेंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे। और जब स्टार्टिंग में ही ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अंत में कि ये पेपर तो बहुत आसान है, हमें आता है तो हम इसे काफी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते भी नहीं थे, वह भी आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम के समय। तो एग्जाम करते समय कभी भी ऐसा सब्जेक्ट ना चुने जो आपको नहीं आता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में आपको 5 से 6 क्वेश्चन नहीं आए तो आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और इससे आपके आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं। और जो क्वेश्चन आते हैं वह भी आपको लगता है कि ये तो हमें आता ही नहीं है, पेपर बड़ा टफ है। तो इसलिए सबसे पहले एग्जाम में आप सरल सब्जेक्ट करें जो आपको आसान लगता है। अगर किसी विद्यार्थी को मैथ अच्छा लगता है तो मैथ पहले करें, हिंदी अच्छी लगती है तो हिंदी पहले करें, रीजनिंग अच्छी लगती है तो रीजनिंग पहले करें। तो यही एक अच्छा तरीका है पेपर को क्वालिफाई करने का। मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा तरीका था कि मुझे हिंदी और रीजनिंग पे इतना विश्वास था कि सबसे पहले मैंने यही सॉल्व किए थे। आपका हिंदी को सॉल्व करने का समय होना चाहिए 15 मिनट, उसमें आपको हिंदी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने, ओएमआर सीट भरनी है। रीजनिंग ज्यादा से ज्यादा आपको 50 मिनट देने रीजनिंग में और उसी बीच आपको ओएमआर सीट भी भरनी है। तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लें और ओएमआर सीट भी भर दें। 55 क्वेश्चन 50 मिनट में आराम से हो जाते हैं और 45 मिनट में ही हो जाएंगे। जिस विद्यार्थी ने रीजनिंग की अच्छे से तैयारी की है उसके 45 मिनट में भी हो जाएंगे, 40 मिनट में भी हो जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखते ही बस आंसर महज 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाता है रीजनिंग का। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। और जीएस को सॉल्व करने का समय आपको होना चाहिए लगभग 20 से 25 मिनट, इससे ज्यादा आपको जीएस में समय नहीं देना है। और आप लोग जीएस के लिए बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत उसे सॉल्व कर सकें। और बहुत सारे विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है, तो मैथ से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ के मात्र 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, बाकी मैथ के पोर्शन में जीएस के क्वेश्चन दे रखे होते हैं और मानसिक अभिरुचि के। तो आपका अगर आईक्यू लेवल अच्छा है तो आप वो क्वेश्चन कर लेंगे, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो वो क्वेश्चन कर लेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको मैथ में 30 मिनट देने 18 से 20 क्वेश्चन के लिए। अगर आप मैंने अभी जो टाइम बताई हूँ उसको निकालने के बाद आपके पास लगभग 30 मिनट बच जाएंगे मैथ के लिए, और इतना टाइम काफी ज्यादा होता है। तो इसी प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट। और आप लोग छोटी 10 रुपए वाली एक छोटी छोटी रफ ले लीजिए, छोटी कॉपी रफ की। मेरा एक टारगेट रहता था कि 10 रुपए वाली और 20 रुपए वाली एक कॉपी मुझे डेली प्रैक्टिस करके भरनी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका बार बार रिवीजन करिए। जब आप डेली रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे,
तभी आपको अभ्यास हो पाएगा एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का। और आपको ये समस्या ही नहीं रहेगी कि हमारे पास टाइम कम पड़ेगा। जब आप पूरे तरीके से अभ्यास करेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तभी तो आप परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि अभ्यास आपको पूर्ण बनाता है। तो अभ्यास करिए, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जिससे आपके एग्जाम में गलती करने की संभावना कम हो जाए। जिस प्रकार मैं आपको बताई हूँ वैसे ही आप लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। और जब भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो मोबाइल में अपने स्टॉप वॉच लगा लें। 120 मिनट के बाद आपको 1 मिनट नहीं देना है। 120 मिनट मिलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको 150 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपको मात्र 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है और डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, पूरा दिन रिवीजन करना है। आपके पास लगभग 25-26 दिन बचे हुए हैं, अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। जो विद्यार्थी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। इसमें 8 सॉल्व पेपर दे रखे हैं और 15 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं और प्रैक्टिस सेट का विस्तृत विवरण दे रखा है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इससे देख सकते हैं और अपना अभ्यास कर सकते हैं, काफी अच्छे हैं। और नए स्टूडेंट्स स्टडी गाइड ले सकते हैं, इसमें 3000 प्लस प्रश्न दे रखे हैं और नवीनतम करंट अफेयर्स दे रखे हैं और इनकी विस्तृत व्याख्या दे रखी है। तो आप लोग ले सकते हैं, काफी अच्छी प्रैक्टिस सेट है और स्टडी गाइड है। और अपनी निरंतर तैयारी करते रहिए। जितनी आप अभ्यास करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, पेपर में गलती होने की संभावना उतनी कम होगी। तभी तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए कहते हैं, तभी तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए कहते हैं कि आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी अधिक से अधिक तो आपका एग्जाम में गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। और बहुत सारे विद्यार्थी जो कमेंट करते हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो ये समस्या भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो आप लोग निरंतर अपनी मेहनत करते रहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए। प्रत्येक सब्जेक्ट को लगभग 2-2 घंटे प्रतिदिन दीजिए। और ये टाइम आपका वीडियो से अलग हटके होना चाहिए, क्योंकि वीडियो देखते रहेंगे आप, नोट्स बनाते रहेंगे, नोट्स की कॉपी भरती रहेंगी, आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो बस वो जो आपने वीडियो देखी वो कॉपी में ही रह जाएगा, आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। और अगर आपके दिमाग में नहीं आएगा तो आप खुद समझदार हैं कि आपका पेपर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग निरंतर अपनी मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारनी है, निरंतर मेहनत करनी है, फॉर्म से नहीं घबराना है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। जय हिंद।